आइए बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन करते हैं। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये है क्वेश्चन, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है या ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब आप देखो, मैं क्या कर लेता हूँ इसमें, दिस इम्प्लाइज दैट, एक किसका चिन्ह है, डिवाइड का, भाग का चिन्ह है। तो जब भाग का चिन्ह होता तो कैसे लिखा जाता है, 5 to the power m डिवाइडेड बाई 5 to the power -3। ठीक है, डिवाइड का चिन्ह है ना, भाग देने का है, तो इसके बटे में आ जाएगा 5 to the power m डिवाइडेड बाई 5 to the power -3 इज इक्वल टू 5 to the power 5। ठीक हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां 5 to the power -3 है। यदि मैं इसको प्लस करना चाहूँगा, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो घातांक है, मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ तो मुझे इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि 1/a to the power -m इज इक्वल टू a to the power m। a to the power -m है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा, अंश में ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगी पावर। ठीक हो गया, तो ये मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस की क्या बन जाएगी, पावर प्लस बन जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 5 to the power m इंटू में जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 to the power -3 था तो ऊपर जाके क्या हो गया, +3। ठीक है, इज इक्वल टू 5 to the power 5। अब देखो, बेस सेम है, बेस 5 है, बेस 5 है, आधार 5, आधार 5, आधार समान है। a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n होता है। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के एक नियम ये भी है, एक नियम ये भी है, बेस सेम है, आधार a है, तो आधार a और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5 to the power, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आधार समान है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, m+3। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 5 to the power 5। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, बराबर का चिन्ह है, साइन ऑफ इज इक्वल टू, इसका मतलब जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी। एक चीज और याद रखना आप कि a to the power m इज इक्वल टू a to the power n यदि है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू का साइन है और बेस समान हैं, आधार a हैं, तो इसका मतलब इनकी एक्सपोनेंट भी सेम होंगी। बेस सेम है, इसलिए घातांक भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस सेम है, 5 5, आधार 5 आधार 5, तो इसका मतलब घातांक भी बराबर होंगे, एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, तो m+3 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया, ये बन गई एक इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप जानते हैं, कोई समीकरण है उसको हल करना आप जानते हैं, किस रूप में हल होगी इक्वेशन। आप देखिए, इसको देखिए, मेरे पास है m+3 इज इक्वल टू 5, +3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 5 - 3, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ये इक्वेशन है, एक समीकरण है जिसमें वेरिएबल है, ये चर है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट है, जो अचर है, +3 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे
पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट 2 आ गया। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए, इवेलुएट। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1 होल पावर -1 कितना होगा। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 1/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और पावर दोनों की -1, जैसे a/b टू द पावर m, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। तो 1/3 टू द पावर -1 है, जब इसको खोलूंगा तो 1 टू द पावर -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -1 माइनस, इसको खोलिए 1/4 टू द पावर -1 है, तो 1 की पावर -1 हो जाए और 4 की पावर भी -1 हो जाएगी, तो 1 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर -1 और होल पावर तो आपके पास ही है -1। ठीक है, इसको भी अलग अलग कर दिया, इसको भी अलग अलग कर दिया और बाहर से पावर -1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, इस बात को आप जानते हैं कि यदि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे मैं कहूँ a टू द पावर -m डिवाइडेड बाई b टू द पावर -n, इसको भी प्लस बनाना चाहता हूँ, इसको भी प्लस बनाना चाहता हूँ, तो इसको ऊपर ले लीजिए और इसको नीचे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर m। इसको न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में, तो एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ले लीजिए अंश में, इसको ले लीजिए हर में, तो जो ये घातांक है माइनस वाले ये पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, इसको ऊपर ले लूँगा तो प्लस बन जाएगा, इसको ऊपर ले लूँगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 -1 है, ऊपर जा कर के +1 और ये ऊपर माइनस है तो नीचे हो जाएगा 1 टू द पावर +1 माइनस, इसको ऊपर ले लेंगे तो ये +1 बन जाएगा, 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर नीचे आकर के 1 टू द पावर 1 होल पावर -1। अब आप जानते हैं कितना हो गया, 3 टू द पावर 1, 3 की घात 1 तो 3 ही होता है, 3/1 टू द पावर 1 माइनस 4 टू द पावर 1 कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर 1 होल पावर -1। ठीक, अब आप देखो यहाँ इसको ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/1, आप बोलेंगे 3 माइनस 4/1, आप बोलेंगे 4, पावर कितना -1 और 3 - 4 कितना हुआ -1, 3 ये प्लस का है, +3 -4। आपको कर्जा देना है, देखो इसका साइन क्या है, लेफ्ट में देखते हैं बाएं तरफ, कहीं कुछ लिखा नहीं तो प्लस है, ये +3 है, +3 का मतलब हुआ आपके पास 3 रुपीज़, माना 3 रुपीज़ आपके पास हैं, -4 मतलब 4 रुपीज़ आपने किसी के देने हैं। कितने देने हैं 4, है कितना 3, तो फिर भी 1 रुपीज़ 1 रुपया देने के लिए रहेगा, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर -1। ठीक है, अब इस पावर को मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, इसको मैं फिर डिनोमिनेटर में ले आऊँगा -1 टू द पावर +1। ठीक हो गया, ये माइनस को प्लस बनाना चाह रहा हूँ तो इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, हर में ले आए इसको नीचे। अब -1 टू द पावर 1 -1 ही होगा,
तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 1/-1, ठीक है। -1 टू द पावर 1 मतलब -1 ही, और इसका साइन यहाँ पर प्लस, प्लस में माइनस से जब डिवाइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट माइनस से आता है और 1/1 आपका 1 होता है। आप जानते हैं इस चीज़ को कि प्लस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। माइनस में माइनस से डिवाइड करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। मतलब यहाँ पर कोई नंबर है, प्लस में है या माइनस में है तो साइन हो जाएगा माइनस, प्लस में माइनस का डिवाइड माइनस, माइनस में प्लस का डिवाइड माइनस, प्लस में प्लस का डिवाइड प्लस, माइनस में माइनस का डिवाइड प्लस। तो यहाँ पर क्या था, प्लस लिखा नहीं है तो प्लस है, प्लस में माइनस का डिवाइड माइनस, और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट -1 आ गया, ठीक हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दूसरा वाला पार्ट क्या है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अब मुझे पूरा विश्वास है काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, तो अब आपको भी लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन हैं, फिर भी आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपको और आसान लग जाएंगे, फिर आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तब प्रैक्टिस करनी है बढ़िया, ठीक है। मैथ्स में प्रैक्टिस से होती है, बस अच्छी प्रैक्टिस करी तो फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन समझने में फिर कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका है सेकंड वाला, इसको देखते हैं। 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। अब ध्यान देना है कौन सा घातांक का नियम लगेगा, कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। तो हम जानते हैं कि a/b टू द पावर m हो चाहे -m हो, m हो चाहे -m हो, कुछ भी लिख देंगे तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m होल डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। a/b टू द पावर m हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, ठीक है। तो वैसे इसको लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5 टू द पावर -7 होल डिवाइडेड बाई a टू द पावर -7, इसकी भी पावर -7, इसकी भी पावर -7, इंटू इसकी पावर -4, इसकी पावर -4, ऐसे लिख देंगे a टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -4, इस नियम से, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट, देखो ये -7 है, ये -4 है, इसको तो ले जाता हूं मैं यहां, इसको मैं यदि न्यूमरेटर में लाया तो -7 बन जाएगा +7, और ये -7 जो है इसको मैं नीचे लाया तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। कैसा मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं इसको मैं ऊपर ले आया तो ये बन जाएगा a टू द पावर 7 1/a टू द पावर -m इज इक्वल टू a टू द पावर m, ठीक है। तो a टू द पावर -7 ऊपर ले आया तो a टू द पावर 7, ठीक, इनटू यहाँ तो ये है ही है, इसमें मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैं इसके यहाँ ले आया, ठीक हो गया, और इसको लाया मैं नीचे, इसको लाया मैं ऊपर, और इसको लाया मैं नीचे, तो ये तो -7 से +7 हो गया, a टू द पावर -7 था, यहाँ गया तो a टू द पावर +7 हो गया, और 5 टू द पावर -7 को यहाँ लाऊंगा, डिनोमिनेटर में लाऊंगा, हर में लाऊंगा तो 5 टू द पावर 7 हो गया, और ये तो अपनी जगह पे ही था, इसमें तो हमने छेड़ नहीं किया, ये तो ऐसे कैसा है, ये भी अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह है, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया,
ठीक, साइन चेंज हो जाएंगे इनके। अब देखो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, a टू द पावर 7 इंटू ए टू द पावर -4। देखो बेस सेम है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेस सेम हैं, आधार समान हैं, तो बेस तो वही उतर जाएगा, अरे दोनों प्लस में चले जाएंगे। तो वैसे a टू द पावर 7 इंटू ए टू द पावर -4 बेस सेम हैं, आधार समान हैं, तो 8 टू द पावर 7 प्लस -4, 7 प्लस -4 होल डिवाइडेड बाई, इसमें देखो 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर -4, बेस सेम है, आधार समान है, तो 5 टू द पावर 7 प्लस -4, 7 प्लस -4, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, यहां आप समझ गए होंगे ना, बेस सेम है, आधार समान है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। देखो a टू द पावर 7 प्लस -4, बेस सेम है, आधार समान है, तो 5 टू द पावर दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 प्लस -4। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 8 टू द पावर 7, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, ये ऐसे रहेगा। देखो ध्यान दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, -4। ठीक हो गया, समझ गए। ब्रैकेट के बाहर क्या था, प्लस साइन, तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, ये कोष्ठक खोल दूंगा, तो ये -4 का -4 ही रहेगा, यहां पर भी -4 का -4 ही रहेगा। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 7 -4, ये +7 है, -4 है, 7 -4 3, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7 -4, तो 7 में से 4 गया 3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 3 क्या हुआ, 8 इंटू 8 इंटू 8, a टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 क्यूब, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। 5 टू द पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 जा 64 इंटू 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 512। 8 8 जा 64 और उसमें 8 से मल्टीप्लाई किया तो 512 डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये हो गया 125। 512 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, इसको भी सरल करना है। ठीक है, अब चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। 25 इंटू टी टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो जाएगा, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाई, यह है 5 का -3 पावर इंटू 10। ठीक है, इंटू 10 को चाहो तो 10 को भी चेंज कर सकता हूँ, 10 को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 10, 5 2 जा 10 इंटू टी टू द पावर -8। ये अब आप देखो,
पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, तब आगे का काम करता हूँ। 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई, देखिए 5 की पावर 1 है, 5 टू द पावर -3 है, 5 टू द पावर 1 है, फिर यही लॉ लगेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये सेम होना चाहिए बेस, तब ये रूल लगेगा। तो यहाँ पर देखो बेस सेम है, 5 5 है, तो इसकी पावर क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे -3 + 1 पावर में, ठीक है, इंटू 2 इंटू टी टू द पावर -8, ठीक है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट आगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। आप देखिए ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए 5 स्क्वायर, इसको तो रहने दीजिए ऐसी, इंटू टी टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाई, देखिए -3 + 1, -3 मतलब 3 रुपया हमने देना है किसी का, 3 रुपीज़ देने हैं, हमारे पास 1 रुपये है, तो 1 तो दे देंगे, फिर भी मेरे पास क्या होगा स्थिति, 2 रुपया और देने के लिए होगा। 3 रुपीज़ देने हैं किसी के, आपके पास +1 1 रुपया आपके पास, और देने कितने हैं 3, तब भी 2 रुपया देना है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 5 टू द पावर -2, ठीक है। इसको यहाँ रहने दीजिए 2 इंटू टी टू द पावर -8। अब देखते हैं ध्यान से, इसको भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसको भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, क्यों ले लेता हूँ, इसको ऊपर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो अपनी जगह पे था, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी प्लस का बन जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू, इसको देखिए टी टू द पावर -4 इंटू, इसको भी ऊपर ले लूँगा तो -8 है तो +8 टी टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई 2। फिर से समझिए, 5 टू द पावर -2 है तो यहाँ चला जाएगा तो +2 बन जाएगी पावर, ये तो अपनी जगह है, ये 5 टू द पावर -2 पर जा करके +2 बन गया, इंटू ये तो अपनी जगह ठीक है, ठीक है, और ये टी टू द पावर -8 जो ऊपर चला जाएगा टी टू द पावर +8 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर, देखो बेस सेम है, आधार समान है, तो पावर पावर जुड़ जाती हैं, 2 + 2, ठीक, इंटू टी टू द पावर, देखो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 8 है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, बेस सेम है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, टी टू द पावर -4 + 8 होल डिवाइडेड बाई 2। अभी कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 + 2 कितना 4 इंटू टी टू द पावर कितना, इसको देखिए +8 है ये, और ये है -4, +8 मतलब 8 आपके पास हैं, अब -4 मतलब 4 देने हैं, तो 8 में से 4 दे दिया, फिर भी कितना रह जाएगा 4, तो टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब चलिए इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मेरे पास अब कितना बना, ये है 5 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 2। 5 टू द पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार मल्टीप्लाई, पावर का मतलब ये होता है, ठीक है। इसकी घात का मतलब क्या हुआ, 5 को 4 बार गुणा कर देना है, और ये है टी टू द पावर 4, इसको ऐसे रहने दीजिए, होल डिवाइडेड बाई 2। अभी कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625, तो 625 टी टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 पंजे 25,
25 पंजे 125, 125 पंजे 625, टी टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया 625 टी टू द पावर 4 बाई 2। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब इसका मैं लास्ट पार्ट देखते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नियम के हिसाब से ही आप काम करेंगे, नियम आपको ध्यान रखने हैं और नियम आपको तब आएंगे जब आप इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके लिए सब आसान हो जाएगा। अब चलिए सेकंड वाला मेरे पास क्या है, ये है 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -7 6 टू द पावर -5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको ब्रेक करूँगा थोड़ी। क्या करूँगा देखो, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, 3 टू द पावर -5 इंटू 10 को लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 5 होल पावर -5। 10 को क्या लिख दिया 2 इंटू 5, 5 टू जा 10 पावर वो ये -5। और 125 को क्या लिख दूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 होल डिवाइडेड बाई, इसको देखिए 5 टू द पावर -7 इंटू 6 को लिख दूंगा मैं 2 इंटू 3 टू द पावर -5, 2 3 जा 6, 6 टू द पावर -5। अब आप देखो a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर -5 इंटू a इंटू बी टू द पावर m, तो इसकी पावर भी -5 और इसकी पावर भी -5, 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5। a मतलब 2 इंटू 5 की पावर -5 है, तो इसकी पावर भी -5 हो जाएगी और इसकी पावर भी -5 हो जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 3 बार मल्टीप्लाई में है, 3 टाइम मल्टीप्लाई में है, तो 5 टू द पावर 3। ठीक, होल डिवाइडेड बाई, आप देखिए 5 टू द पावर 7, इसको देखिए 2 इंटू 3 टू द पावर -7 का मतलब हुआ 2 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5। 2 इंटू 3 टू द पावर -5 क्या हुआ 2 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5। अब आप देखो जो जहां ठीक है ए टाइप के हैं उनको वहां लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, पहले चाहो एक बार सॉल्व कर लीजिए, एक बार चाहे सॉल्व कर लीजिए, इसको ऊपर ले लीजिए, ठीक है, या इसको नीचे ले आए, 5 को चाहे आप नीचे ले आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कर देते हैं, ये देखो 3 टू द पावर -5, 3 टू द पावर -5, ये तो सीधा काट दो इसको, 2 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5 काट दीजिए। ठीक, अब कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू क्या बच गया 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ये तो कट गए थे, ये इससे कट गया था और इससे कट गया था। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा, देखो बेस सेम है, आधार समान है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 5 टू द पावर -5 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। यहाँ पर देखो आधार समान है, बेस सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, -5 प्लस 3। ठीक हो गया, अब कितना हो गया 5 टू द पावर, आप देखो +3 -5, आपके पास कितना है 3 रुपीज़ आपके पास हैं, देने कितने हैं 5,
5 देने हैं, आपके पास 3 हैं, तब भी 2 रुपया देने के लिए रहेगा, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई इतना हो गया। क्या हमने सही किया, कहीं गलत तो नहीं किया? ये फिर से ज़रा देख लूँ एक बार। ये क्वेश्चन था, ये मैंने लिख दिया 2 × 5 टू द पावर -5, 5 × 5 × 5, 5 टू द पावर -7 इंटू इसको 6 लिख दिया, 3 2 जा 6, -5, 3 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5, ठीक है, 5 टू द पावर -5, ये 5 का क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर, ओके, ये -7 था तो ये -7 यहाँ गलत कर दिया, ये -7 है डियर स्टूडेंट, इसलिए गलत मुझे लगा क्वेश्चन ये -7 है, ठीक है, ये गलती से हो गया। तो अब आप देखो कितना हो गया, ये यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, 5 टू द पावर -5 + 3, क्या कहा हमने, -2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -7, ठीक हो गया। ये 5 टू द पावर -7 था, उतारने में गलती हो गई, तो 5 टू द पावर -7, 5 टू द पावर -7, 5 टू द पावर -7, इसमें कोई अंतर नहीं आया। अब आप देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, बड़े ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब कितना आ गया मेरे पास, आप देखो 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -7, ऐसा करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो 5 टू द पावर -7 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये तो हमने नियम पढ़ा। तो 5 टू द पावर -2 इंटू गुणा में जाएगा 5 टू द पावर +7, ठीक है, -7 था, ऊपर जाके +7 हो गया। अब आधार समान है, देखिए बेस सेम हो गया, 5 5, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 टू द पावर -2 + 7, 5 टू द पावर -2 + 7, ये हो गया 5 टू द पावर कितना, +7, 7 रुपीज़ आपके पास हैं, -2 रुपीज़ देने हैं, तो +7 -2 कर लीजिए, 2 कम कर लीजिए, तो 5 हो गया, 5 टू द पावर 5, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, 5 टू द पावर 5 आंसर आ गया। आप चाहो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 × 5 कितनी बार, देखो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5 मतलब 5 टू द पावर 5 मतलब 5 की घात 5, मतलब 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 25 125, 625, और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 3125 हो जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको, यही बात आपकी यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक लाइन, वैसे इतना आंसर ही है इसका, पर आप चाहें तो ये एक्चुअली हुआ कितना, ठीक है, ये एक्चुअली हुआ कितना, आप देखो 5 टू द पावर 5 आया, इसका मतलब हुआ 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 को 5 बार गुणा में, 1 2 3 4 5, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, अभी कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, और फिर एक 5 और मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3125 इसका आंसर आ गया। ये आंसर बुक में, ये आंसर है आपका, या तो ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, थैंक यू।